ओके, तो एरेस क्या होते हैं हमारे पास? लेट सपोज सबसे पहले तो देखें एरे को यूज क्यों करना है। एरे को आखिर हमें एरे को यूज करने की जरूरत ही क्या पड़ी? सब कुछ तो सही चल रहा था, क्यों चाहिए हमें एरे? तो इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट से हमने एक वेबसाइट बनाई, जो स्टूडेंट फीस पे कर रहा है, हमें वो फीस पे का रिकॉर्ड रखना है अपने पास। तो लेट से हमारे पास फिलहाल 10 स्टूडेंट है। लेट सपोज 10 स्टूडेंट है। 10 स्टूडेंट में मैं एक स्टूडेंट की एग्जांपल ले लेता हूं, यश, जिसने फीस पे की 10,000 5,000। तो मैं उसकी फीस को स्टोर करने के लिए जाहिर सी बात है मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा, और मैंने उस वेरिएबल के अंदर यहां पे लिख दिया कि वेरिएबल यश पेड फीस 5,000। तो अब इस तरह के अगर 10 स्टूडेंट है तो मुझे कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे? इस तरह के 10 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। एग्जैक्टली 10 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। अगर इस तरह के 100 स्टूडेंट हो गए तो कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे? 100 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। अगर 1000 स्टूडेंट हो गए तो कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे? 1000 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। अब जब 1000 वेरिएबल बन गए हैं, तो 1000 वेरिएबल्स को मैनेज करना आसान होगा, मुश्किल? बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमें क्या पता कि एकदम से कौन सा वेरिएबल कहां पे आ रहा है। सबसे पहली बात तो लिखना मुश्किल होगा। सबसे पहली बात तो लिखना मुश्किल होगा, मैनेज करना तो दूर की बात है, लिखना ही मुश्किल होगा। लेट से अगर मैं यहां पे बोल दूं 1,00,000 स्टूडेंट आ गए, या अब तो और ही ज्यादा मुश्किल हो गया। अब तो और ही ज्यादा मुश्किल हो गया। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे, हमारी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, और एक टाइम तो ऐसा आएगा कि ये काम मैनेज करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। मैनेज करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो अब आते हैं एरे पिक्चर में। एरे क्या करता है? एरे दैट आर दीज आर यूज्ड। एरे कब यूज होते हैं? मल्टीपल डेटा को सीक्वेंस में स्टोर करते हैं एक सिंगल वेरिएबल में। हमने मल्टीपल डेटा, लेट से हमने 1000 स्टूडेंट का डेटा एक ही वेरिएबल में स्टोर कर दिया, कुछ इस तरह से वेरिएबल। और यहां पे मैं नाम दे देता हूं स्टूडेंट्स पेड फीस, स्टूडेंट की पेड फीस। और यहां पे मैंने देखो सबकी पेड फीस यहां पे इस तरह से डिफाइन कर दी है, 5,000 1,000 54,000। यहाँ पे मल्टीपल पेड फीस स्टोर कर दिया। एग्जैक्टली अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी, कौन से स्टूडेंट की कौन सी फीस है। नो डाउट ये एक वैलिड क्वेश्चन है, और ये हमारे इस थिंकिंग में अभी भी प्रॉब्लम है, हमारे इस सोल्यूशन में अभी भी प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे जब हम इस ऑब्जेक्ट के टॉपिक को पढ़ेंगे। इस प्रॉब्लम को हम तब सॉल्व करेंगे जब हम इस ऑब्जेक्ट के टॉपिक को पढ़ेंगे। क्लियर है? फिलहाल के लिए इस प्रॉब्लम को अपने दिमाग से निकाल दो। फिलहाल के लिए सोचो कि हर चीज परफेक्टली काम कर रही है। फिलहाल के लिए सोच लो कि हर चीज परफेक्टली काम कर रही है। जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हम इस प्रॉब्लम पे रोशनी डालेंगे। ऑब्जेक्ट पे हम इस प्रॉब्लम पे रोशनी डाल के इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जस्ट इस प्रॉब्लम को छोड़ दो। ओके, तो अब एग्जांपल देते हैं कि हम इसको एक्सेस किस तरह से करेंगे। अब एरे बनाने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, अब प्रैक्टिकल की एग्जांपल पर आते हैं। तो लेट्स से मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, एरेज एग्जांपल डॉट HTML। एक सिंपल HTML की फाइल बना लेते हैं, और यहां पे मैं एक सिंपल HTML का फाइल क्रिएट कर लेता हूं। ओके, तो अब यहां पे जो मैंने सिंपल HTML की फाइल क्रिएट की, अब इस फाइल के अंदर सिंपली यहां पे एरे एग्जाम्पल। ओके, एरे एग्जाम्पल में अब अगर मुझे एरे डिफाइन करना है, लेट्स से मैं स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर लेता हूं। अब अगर मुझे एरे डिफाइन करना है तो एरे डिफाइन करने का तरीका क्या है हमारे पास? एरे को डिफाइन करने का तरीका क्या है? जिस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या है? हमें वेरिएबल बनाते वक्त क्या सिंटेक्स है? वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या है हमारे पास? जर्नल सिंटेक्स वेरिएबल डिक्लेयर करने का है हमारे पास सबसे पहले तो वार कीवर्ड। वार कीवर्ड आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल का नाम, और उसके बाद यहाँ पे उसकी वैल्यू, अगर वैल्यू हो तो ठीक है, ये ऑप्शनल है वैल्यू, हम वैल्यू दें या ना दें फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू ऑप्शनल है। ठीक है, ये तो था हमारे पास वेरिएबल बनाने का सिंटेक्स। एरे बनाने का सिंटेक्स क्या है हमारे पास?
डिक्लेयरिंग एरे जर्नल सिंटैक्स। एरे बनाने का सिंटैक्स क्या है, क्योंकि एरे भी एट द एंड एक वेरिएबल है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, एरे एट द एंड क्या है, एक सिंगल वेरिएबल है। ये चीज क्लियर है। एट द एंड आखिरकार एरे है क्या, आखिरकार एरे है तो एक सिंगल वेरिएबल ही ना, तो वार कीवर्ड तो आएगा ही आएगा, वार कीवर्ड तो आएगा ही आएगा। आगे मैं यहाँ पे एरे का नाम दे देता हूं, यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर जो एरे का नाम है। और उसके बाद मुझे आगे क्या देना है, उसके आगे मेरी ये ब्रैकेट्स, ये वाली सिंगल ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब ये मेरे पास ये क्या डिक्लेयर कर देगा, ये एक एरे डिक्लेयर कर देगा। ये क्या डिक्लेयर कर देगा, एक एरे। अब इस एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करके देखते हैं। लेट्स से मैं क्या करता हूं, वार स्टूडेंट फीस लिस्ट एरे। अब यहां पे ये मेरा एरे बन गया। क्या इस वक्त यहां पे मैंने एक भी स्टूडेंट की फीस लिखी है, क्या मैंने यहां पर एक भी स्टूडेंट की अभी तक फीस लिखी है, कम ऑन रिप्लाई, नहीं लिखी। तो यहां पे फीस लिख किस तरह से सकते हैं, अब यहां पे किस तरह से फीस लिखेंगे, यहां पे सिंपली मैं इस तरह से फीस डिफाइन कर सकता हूं, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। अब देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे कुछ एक लिस्ट डिफाइन कर दी। मैंने क्या डिफाइन कर दिया, मैंने स्टूडेंट की फीस की लिस्ट डिफाइन कर दी। यहां तक क्लियर है। ये तो था एरे को डिक्लेयर करना एंड गिविंग इट्स वैल्यूज, और उसको वैल्यू देना। गिविंग इट्स वैल्यूज और उसको वैल्यूज देना। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इनको यूज कैसे करना है उस पर मैं आगे आ रहा हूं, बट यहां तक क्लियर है चीजें। ओके, अब थोड़ा सा देखते हैं कि इसका ड्राई रन। अब इसका ड्राई रन देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। जब कंपाइलर ने ये लाइन पढ़ी, तो आखिरकार जब कंप्यूटर ने, हमारे कंपाइलर ने ये लाइन पढ़ी, तो आखिरकार उसने किया क्या, क्योंकि एट द एंड वेरिएबल बनता कहां है, एट द एंड वेरिएबल बनता कहां है, रैम में। एट द एंड वेरिएबल कहां बनता है, एक रैम में। तो अब देखते हैं कि उसने वेरिएबल यहां पर किस तरह से बनाया होगा, यहां पर वेरिएबल किस तरह से बनाया होगा। ओके, तो जैसे ही हमारे पास, हमने जैसे ये लाइन रन हुई, तो कंपाइलर ने क्या किया, कंपाइलर ने एरे बनाया। एरे क्या है, एरे एक बहुत बड़ा सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल है। अब यहां पे अगर आप देखो तो हमारे पास कितने वेरिएबल बने, 5 सेपरेट वेरिएबल बने, 5 सेपरेट वेरिएबल बने, 1 2 3 4 5, 5 सेपरेट वेरिएबल बन गए। पर पांचों सेपरेट वेरिएबल्स को एक ही नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, एक ही नाम दे दिया। और क्या नाम दिया, स्टूडेंट फीस लिस्ट, जो हमने यहां पर दिया था। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है जो मैंने बोला। 5 सेपरेट वेरिएबल बने, 5 सेपरेट वेरिएबल बने, लिस्ट बनी 5 सेपरेट वेरिएबल की, और पांचों को एक ही नाम दे दिया। पांचों को नाम क्या दिया है हमने, पांचों को एक ही नाम दिया, स्टूडेंट फीस लिस्ट। अब स्टूडेंट फीस लिस्ट, अब पांचों का नाम तो एक है, बट अगर मुझे इनमें से एक चाहिए, लेट्स से मुझे ये 4000 चाहिए, लेट्स से मुझे ये 4000 चाहिए, तो अब मैं ये किस तरह से ले सकता हूं। अब अगर मुझे इसको एक्सेस करना है, अगर मुझे इस चीज को एक्सेस करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं इसके नीचे। ओके, तो अगर मुझे इस चीज को एक्सेस करना है, तो मुझे आगे यूज करने पड़ेंगे इंडेक्स नंबर। अब ये इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से ही स्टार्ट होंगे। क्लियर है, इंडेक्स नंबर क्या है, हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे। और जितने सेपरेट वेरिएबल बनेंगे, हर किसी को इस तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंडेक्स नंबर मिलते जाएंगे। जैसे यहां पे देखो, इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 200। इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 1, ओ सॉरी, इसका इंडेक्स नंबर 0 है, इसका इंडेक्स नंबर 1 है, इसका इंडेक्स नंबर 2 है,
अप टू 3 और अप टू इंडेक्स नंबर 4 तक। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अब अगर अब आप लोगों को आइडिया तो हो गया होगा, इन पांचों वेरिएबल का नाम तो अलग है, नाम तो सेम है। एक चीज तो आपको पता चल गई कि इन पांचों वेरिएबल का नाम तो सेम है, बट इंडेक्स नंबर अलग है। पांचों वेरिएबल का नाम सेम है, बट इंडेक्स नंबर अलग है। अगर मुझे ये 4 चाहिए हो, अगर मुझे ये 4 चाहिए तो मैं ऐसा कह सकता हूं, स्टूडेंट फीस लिस्ट पे जो इंडेक्स नंबर 2 पे है मुझे वो ला दो। मैं ऐसा लिख सकता हूं, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, स्टूडेंट फीस लिस्ट में जो इंडेक्स नंबर 2 पर है वो वैल्यू ला दो। तो अब ये मुझे कौन सी वैल्यू ला के देगा? अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं कि स्टूडेंट फीस लिस्ट में जो इंडेक्स नंबर 2 पर है मुझे वो वैल्यू ला दो, तो ये कौन सी ला के देगा? 4000। अच्छा, अगर मैं यहीं पर लिखूं स्टूडेंट फीस लिस्ट में जो इंडेक्स नंबर 3 पर है मुझे वो ला दो, तो अब ये कौन सी वैल्यू ला कर देगा? इंडेक्स नंबर 3 पर है, कौन सी वैल्यू ला के देगा? अब ये 5000 ला के देगा, एग्जैक्टली। और इंडेक्स नंबर 0 पर, इंडेक्स नंबर 0 वाली वैल्यू ला दो, तो अब कौन सी ला के देगा? 2000 ला के देगा। अब आते हैं, ये तो लिखा था हमने इंग्लिश में, ये तो हमने अपनी जुबान में लिखा था जो हमें समझ आती है। इसको जावास्क्रिप्ट में किस तरह से लिखना है? तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं, क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं। और लॉग करके अब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? अब मैं लिखूंगा स्टूडेंट फीस लिस्ट में, यहां पर मैं लिखूंगा इंडेक्स नंबर। अब देखो, अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा स्टूडेंट फीस लिस्ट में, ये लाइन ऊपर चलेगी, मैं फिलहाल इसे नीचे ला देता हूं ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। एंड सी दिस, अब सिर्फ इस लाइन को देखो, यहां पे ये जो है, ये देखो मैंने क्या कहा? मैंने कहा स्टूडेंट फीस लिस्ट में, स्टूडेंट फीस लिस्ट में जो, फिर से दोबारा यही ब्रैकेट, और यहां पे मैंने क्या पास किया? यहां पे मैंने इंडेक्स नंबर पास कर दी। यहां पे मैंने क्या पास कर दिया? यहां पे इंडेक्स नंबर पास कर दी। इंडेक्स नंबर 3 पर जो वैल्यू है वो ला दो। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया कि यहां पे मैं क्या पास करूंगा? यहां पे मैं इंडेक्स नंबर पास करूंगा। ओके, गिव इंडेक्स नंबर हेयर। ठीक है, तो यहां पे इंडेक्स नंबर दे दूंगा। तो अब अगर इसको मैं सेव करता हूं, लेट से इसको सेव करता हूं, और जाके हम इसको लाइव सर्वर पर देखते हैं रन करके। हमें पता है यहां पे तो कुछ नहीं दिखेगा, रिजल्ट हमारा कंसोल में दिख रहा होगा, तो कंसोल पे जाके रिजल्ट चेक करते हैं। तो ये देखो क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, क्या वैल्यू आ रही है? 5000 वैल्यू आ रही है। वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 5000 वैल्यू आ रही है। अगर यहीं पर ही मैं इंडेक्स नंबर चेंज करके कर देता हूं, लेट से इंडेक्स नंबर चेंज करके कर देता हूं 0, तो अब मुझे बताओ क्या वैल्यू आ रही होगी? 2000 बच्चा, 2000, 0 इंडेक्स पे 2000 वैल्यू है, तो देखो 2000 वैल्यू आ रही है। तो मैं यहां पे कोई भी इंडेक्स नंबर दूं, अब यहां पे जो भी मैं इंडेक्स नंबर दूंगा, जो भी मैं इंडेक्स नंबर दूंगा वो वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ओके, अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज जो नोट करो, एक और चीज अगर नोट करो, तो हमारे स्टूडेंट फी लिस्ट के पास एक स्पेशल वेरिएबल भी है। एक और स्पेशल वेरिएबल है, वो इन सबको स्टोर करने के अलावा एक स्पेशल वेरिएबल भी रखता है। और उस स्पेशल वेरिएबल का नाम क्या है? उस स्पेशल वेरिएबल का नाम क्या है? लेंथ है। उस स्पेशल वेरिएबल का नाम क्या है? लेंथ वेरिएबल है। और उस लेंथ वेरिएबल में वो क्या रखता है? उस लेंथ वेरिएबल में वो ये रखता है कि इस लिस्ट में
यानी कि इस एरे में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। इस वक्त इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं? कम ऑन रिप्लाई। टोटल कितने एलिमेंट है यहां पर? 5। तो यहां देखो लेंथ में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? लेंथ में 5 वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये जो स्पेशल वेरिएबल है, ये स्पेशल वेरिएबल क्या रखता है? ये स्पेशल वेरिएबल रिकॉर्ड रखता है, ये चेक करता रहता है कि एरे में टोटल कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, एरे में टोटल कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो अगर मैं यहां पर जाकर, अगर हम अपने इस कोड में यहां पर जाकर, एक तो मैंने कंसोल डॉट लॉग में यहां पर ये मैंने बता दिया कि ये वैल्यू पड़ी हुई है, ये 0 इंडेक्स है। अब मैं यहां पे ऊपर चेक करता हूं, लेट्स से कंसोल डॉट लॉग का शॉर्टकट है CLJ करके यहां पे मैं लिख देता हूं लेट्स से std stud फीस लिस्ट डॉट लेंथ। अब मैं यहां पे जाके अगर इसको प्रिंट करता हूं तो यहां पर देखो हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है? सबसे पहले 5 प्रिंट हो रहा है कि इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट है, वो 5, और फिर 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। अच्छा चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। मैं यहां पे एक एलिमेंट और ऐड कर देता हूं, बल्कि 2 एलिमेंट और ऐड कर देता हूं। अब इसको सेव करते हैं। तो अब मुझे बताओ लेंथ में टोटल कितने लेंथ तो एरे डॉट लेंथ में क्या आ रहा होगा? इस लेंथ वेरिएबल में क्या वैल्यू आ रही होगी? 7। एग्जैक्टली इस लेंथ वेरिएबल में क्या वैल्यू आ रही होगी? 7 आ रही होगी। चेक करते हैं। ये देखो लेंथ में क्या आ रहा है? लेंथ में 7 वैल्यू आ रही है, और यहां पे क्या आ रहा है? 0 इंडेक्स की वैल्यू आ रही है। यहां तक क्लियर है टॉपिक? यहां तक क्लियर है? ओके, तो आज के लिए इतना काफी है।